हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आज फिर एक नया स्किल सीखने के लिए तैयार होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विंटेज स्किल पर। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक 100% यूनिक कंटेंट राइटिंग या 100% हाई क्वालिटी कंटेंट राइटिंग कैसे लिखें। तो देखिए, 100% यूनिक एंड 100% हाई क्वालिटी कंटेंट राइटिंग के दो तरीके हैं। पहला और दूसरा मैंने दोनों यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप अगर देख सकते हैं तो ओके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला तरीका है कि 100% यूनिक कंटेंट राइटिंग लिखने के लिए आपको बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी शब्दों की आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उनके मीनिंग क्या होते हैं, नए नए मार्केट में कौन से वर्ड आते हैं, उनके सबके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। कुल मिला के आपके पास बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा एक्सपीरियंस और शब्दों के बारे में पूरी जानकारी, जैसे कौन से शब्द नए हैं, नए नए शब्दों की रिसर्च जो होती है आपको वो सारे शब्द मालूम होने चाहिए। और आप इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो इंग्लिश में, और अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में आपकी स्किल और आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये हो गया पहला तरीका। ठीक है, आप इस तरीके से अपना कंटेंट लिख के उसको ऑनलाइन चेक करके और जहाँ भी आपको पोस्ट करना है आप इजीली पोस्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए, हर किसी के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है कि उसको बहुत सारी इंग्लिश आती हो, बहुत सारा उसको नॉलेज हो, बहुत सारा एक्सपीरियंस हो। ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और कंटेंट राइटिंग मार्केट में इसीलिए ही फेमस है कि इसको कोई भी इजीली कर सकता है। कोर्स या ट्रेनिंग करने के बाद आप इजीली 100% यूनिक कंटेंट किसी वेबसाइट या ब्लॉग या किसी कंपनी और एजेंसी या फिर मीडिया हाउसेज जो एजेंसीज हैं उनके लिए आप लिख सकते हैं। तो ये शॉर्ट टाइम में आपके कैरियर को एक बूस्ट देने के लिए, आपके सैलरी पैकेज को, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद कोर्स है। ओके, तो हमारा पहला तरीका हुआ, आपके पास बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा हमारा तरीका है कि या आप इंटरनेट है आपके पास। ठीक है, इंटरनेट पे पूरी दुनिया है। ठीक है, पूरा जहान आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, चेक कर सकते हो। दूसरा तरीका है हमारा कि अगर हमारी स्किल या हमारी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है या इतनी अच्छी नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, या आपको इतने सारे वर्ड्स नहीं आते हैं, या कोई भी जिस रीज़न से आप कंटेंट नहीं लिख पाते हैं, आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है या मैं नहीं कर पा रहा, मुझसे नहीं हो रहा, वो कोई भी रीज़न आप इस दूसरे मेथड से इजीली उसको अपने करिकुलम से हटा सकते हैं। तो दूसरा जो मेथड है वो है कि आप इंटरनेट से मदद लेके अपना 100% यूनिक कंटेंट और या फिर 100% हाई क्वालिटी कंटेंट आप अपना खुद का लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरह से इंटरनेट की मदद लेके आप अपना खुद का 100% हाई क्वालिटी यूनिक कंटेंट कैसे लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे गूगल पे, हम गूगल को ओपन करेंगे। हमने गूगल खोला। ओके, हम यहाँ पे टाइप करेंगे डिलीटेड डोमेन्स। फाइन, जब हम गूगल में सर्च करेंगे डिलीटेड डोमेन्स, ठीक है, ये डिलीटेड डोमेन्स हम क्यों सर्च कर रहे हैं इसको समझ लीजिए। डिलीटेड डोमेन सर्च करने का हमारा रीज़न ये है कि जो डोमेन या जो वेबसाइट या जो डेटा लोग यूज़ करते थे या लोगों ने यूज़ किया होगा 10, 20, 15, 25, 30 साल पहले, या उन लोगों ने जो कंटेंट अपनी वेबसाइट पे यूज़ किया होगा, उस कंटेंट को हम यूज़ करेंगे, उस कंटेंट को वहाँ से निकालेंगे जो कि अब गूगल के सर्च में, गूगल के सर्च इंजन में या गूगल के क्रॉल्स जिस कंटेंट को आप ट्रोल नहीं करते, यानी कि जो कंटेंट अभी गूगल में नहीं है, हम उसको उस कंटेंट को निकालने के लिए हम गूगल में हमने टाइप किया डिलीटेड डोमेन्स। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली जो वेबसाइट खुली है डिलीटेड डोमेन्स, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास ये वेबसाइट खुल चुकी है डिलीटेड डोमेन्स से रिलेटेड। पहला ही जो यूआरएल था हमने वो क्लिक किया है। तो सपोज़ करो हमें फ़िटनेस के बारे में लिखना है। ओके, तो हम सर्च करते हैं यहाँ पे फिटनेस से रिलेटेड डोमेन। हमने सर्च किया फिटनेस। आप किसी भी बारे में लिख सकते हैं जो आपको टॉपिक अच्छा लगता हो, या जिस टॉपिक पे आप लिखना चाहते हैं उस टॉपिक पे आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ डोमेन की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, बट ये जो डोमेन है ये अभी हाल फिलहाल में डिलीट हुए हैं, तो हम इनको ना यूज़ करके थोड़ा सा और पीछे जाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। ठीक है, ये बेसिकली गूगल का लास्ट क्रॉल टाइम है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सबसे पुराना वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट हैं। ये 1996 में लास्ट बार क्रॉल हुई थी। ठीक है, ये जो यहाँ पे ईयर है 1996, 97, 98, 99, बेसिकली ये वो डेट है जब लास्ट टाइम गूगल ने या किसी दूसरे सर्च इंजन ने, चाहे वो बिंग था, याहू था, माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का था, जब किसी दूसरे सर्च इंजन ने इस वेबसाइट को क्रॉल किया था, वो डेट या वो ईयर है ये। ओके,
और ये जो 20, 22, 43, 10 ये है बेसिकली इस वेबसाइट के कितने बैकलिंक थे कितने, या फिर कितने बैकलिंक उस टाइम पे अवेलेबल थे। तो सपोज़ करो जैसे हम spafitness.com इस पर क्लिक कर लेते हैं, 20 हैं इसके बैकलिंक, और लास्ट टाइम ये क्रॉल हुई थी 1998 में, तो काफ़ी टाइम हो चुका है। ये डोमेन डिलीट भी हो चुका होगा, इसका सारा डेटा डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं ये डोमेन अभी किसी ने नहीं परचेज़ किया हुआ है और अभी अवेलेबल है परचेज़ के लिए। तो बेसिकली हमने ये इस पर क्लिक किया था, तो इस डोमेन को हम कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करके, अब इस डोमेन को हमने कॉपी कर लिया है। अब इस डोमेन का हम देखेंगे कि इस डोमेन पे उस टाइम पे क्या अपलोड था। तो अब जैसा कि आप जानते हैं डोमेन अभी नहीं चल रहा है, बहुत टाइम पहले ये एक्टिव था। अभी ये अवेलेबल है परचेज़ के लिए ऑनलाइन सेल पे, GoDaddy वगैरह से आप इसको खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं। लेकिन अब वो आप कैसे चेक करोगे कि 1998 में इस वेबसाइट के ऊपर या उस पर क्या चल रहा था, ठीक है। तो उसका चेक करने का सबसे इजी और या सबसे आसान जो तरीका है, उसके लिए चेक करने के लिए हम गूगल खोलेंगे। गूगल पे हम लिखेंगे archive.org, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वो साइट है, archive.org वो साइट है जो कि हर वेबसाइट का या हर जो भी डोमेन इंटरनेट पे लाइव होता है उसका डेटा ये अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं, उसका डेटा अपने पास ही आर्काइव कर लेते हैं, चाहे वो डोमेन एक्टिव है या नहीं है, उसका डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चाहे आपके पास अगर कोई 10 साल पहले डोमेन था और अब वो डिलीट हो गया, उसका उस पर डेटा भी नहीं है, तो उस डोमेन का डेटा या उस डोमेन की डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम इसको ओपन करेंगे, तो ये अब ओपन हो चुका है। ओके, हमने अपना ये वाला डोमेन कॉपी किया था spafitness.com, लास्ट ये एक्टिव था 1998 में। हमें लास्ट जो क्रॉल हुआ था, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे वो URL डालेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो कुछ इस तरह का डेटा आपके पास आ जाएगा कि कब कभी वेबसाइट एक्टिव थी, कब कभी क्रॉल हुई थी, ठीक है। तो ये है आपके पास 1998 में इस पर कुछ डेटा था और 5-9 तक चली होगी ये। तो इस तरह का कुछ डेटा आपके पास मिल जाएगा। आप किसी भी ईयर पे, चाहे वो 2000 हो, 2002 हो, 2004 हो, किसी पे भी आप क्लिक करके, सपोज हम 2010 पे हम क्लिक करेंगे, 2010 में आप देख सकते हैं जो ब्लू मार्क आपको दिखाई देगा, ये बेसिकली वो डेट है जब इस वेबसाइट ने यानी archive.org ने, जो हमने ये spafitness.com डोमेन वहाँ से जो उठाया है, लास्ट इसने जो इसको इस टाइम पे क्रॉल किया था। तो सपोज हमने इसी पे क्लिक किया, और ये वेबसाइट हमारी आप देख सकते हैं, तो ये अब खुल चुकी है। उस टाइम पे 1998 में इस डोमेन पे बेसिकली इस तरह की वेबसाइट थी और उस पर ये सारा कंटेंट पड़ा हुआ था। ओके, तो अब जैसा कि हमें हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड लिखना है, तो सपोज़ हम इस कंटेंट को कॉपी करेंगे। ओके, इतना कंटेंट हमने कॉपी कर लिया। अब हमारा अगला टास्क है इसको चेक करना कि क्या ये कंटेंट गूगल पे शो करेगा कि ये कॉपी है, ये शो करेगा यूनिक है। उसको चेक करने के लिए हम दोबारा से हमें गूगल पे जाना होगा। तो अब हम इस कंटेंट की डुप्लीकेसी चेक करेंगे। उसके लिए हम गूगल में लिखेंगे कंटेंट डुप्लीकेट चेक, एंटर करेंगे, और कोई भी वेबसाइट जो आपको अच्छी लगती हो, मुझे सबसे अच्छी जो लगती है वो ये है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम इस कंटेंट को चेक करना है। हमने ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम इस कंटेंट को पेस्ट कर देंगे। ओके, और क्लिक करेंगे चेक। तो आप देख सकते हैं अभी ये उस कंटेंट को चेक कर रहा है और इसने ये चेक कर लिया, कंप्लीट हो गया हमारा 100% चेक। आप देख सकते हैं 0% कॉपी है और 100% यूनिक है, जैसा कि गूगल में कहीं पे भी इस वेबसाइट को इसका रेलिवेंट कोई कंटेंट नहीं मिला। तो इस कंटेंट को ये 100% यूनिक बता रहा है। लेकिन फिर भी ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमने कंटेंट गूगल से ही किसी वेबसाइट से उठाया है। ओके, तो हो सकता है कि गूगल के किसी सर्च इंजन में या गूगल के किसी एक डेटाबेस में ये कंटेंट हो ऑलरेडी स्टोर, राइट, और लेकिन ये वेबसाइट पे किसी रीज़न से ना शो करता हो और हम जब इसको दोबारा यूज़ करें तो शायद हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए। 0.1% चांस है कि शायद ऐसा हो, राइट, बट हम फिर भी रिस्क नहीं लेंगे। हालांकि 100% यूनिक कंटेंट है, आप इसको एज इट इज़ अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो, बट फिर भी हम रिस्क ना लेते हुए हम चलेंगे अगले स्टेप की तरफ। हम इसको, इस कंटेंट को जो हमने कॉपी किया, जो कि 100% यूनिक कंटेंट है, हम इसको दोबारा से और अच्छा करेंगे और इसको मॉडिफाई करेंगे बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। उसके लिए हमें जाना होगा दोबारा से गूगल पे। हम गूगल ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसलेट
ओके, ट्रांसलेट गूगल का हम ट्रांसलेटर ओपन करेंगे और जो कंटेंट हमने कॉपी किया था उसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। हमने वो कंटेंट यहाँ पेस्ट कर दिया और हम उसको कन्वर्ट करेंगे सपोज स्पेनिश लैंग्वेज में। ठीक है, अब ये हमने स्पेनिश लैंग्वेज में कंटेंट को कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब हम इस कंटेंट को कॉपी कर लेंगे, स्पेनिश वाले कंटेंट को हम कॉपी कर लेंगे। इस स्पेनिश कंटेंट को कॉपी करने के बाद हमारा इंग्लिश वाला जो कंटेंट था उसको हम डिलीट कर देंगे, स्पेनिश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना स्पेनिश वाला कंटेंट जो था उसको हम पेस्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि अब स्पेनिश से वो कंटेंट जो था, जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, वो स्पेनिश से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है। ओके, अब हम इसको कॉपी करेंगे जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है स्पेनिश से। पहले हमने इंग्लिश से स्पेनिश में ट्रांसलेट किया, फिर हमने स्पेनिश से उसको दोबारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और फिर हमने उसको कॉपी कर लिया। अब हम इसको दोबारा से एक बार फिर चेक करेंगे, हमारे इंग्लिश वाले कंटेंट को जो हमने ट्रांसलेट किया है, चेक करेंगे। ये अभी चेक कर रहा है और 100% कंप्लीट चेक हो गया और आप देख सकते हैं अभी भी 100% यूनिक है, लेकिन ये पहले से अच्छा है अब और दोबारा से लिखा गया है। आप देखेंगे, आप चाहें तो ये हमारा जो ये वाला जो कंटेंट है और ये जो आपने कॉपी किया यहाँ से, आप दोनों को मिला सकते हैं, बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। ओके, क्योंकि जैसा कि हमने इसको स्पेनिश से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है वो भी गूगल के ट्रांसलेटर के थ्रू, तो गूगल इसको इजीली अंडरस्टैंड करेगा जब आप इस लैंग्वेज को यूज़ करोगे। दूसरी बात, ये उस पुरानी लैंग्वेज से ट्रांसलेट होके कुछ दूसरे अलग नए शब्दों में ट्रांसलेट हो चुकी है। तो अब ये पूरी तरह से 100% यूनिक कंटेंट है। आपको इसे जहाँ यूज़ करना है, जिस तरह से यूज़ करना है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपको लगे कि नहीं, शायद हो सकता है 0.1 या 1-2% कुछ गड़बड़ हो, तो अभी भी आप इसमें अपने 1-2 लाइनें इसमें इधर उधर करके या 1-2 चीज़ आप इसमें इधर उधर करके अपना खुद का कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिकली यही तरीका होता है जिसकी मदद से अच्छे डेवलपर्स या अच्छे कंटेंट राइटर्स, ऐसा नहीं है कि वो इसी की मदद लेते हैं या इसी के थ्रू ही लिखते हैं। हाँ, वो थोड़ी बहुत मदद लेते हैं, इससे थोड़ा अपना दिमाग लगाते हैं। और मैं भी आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप इस तरीके से कंटेंट को आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पूरा बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं मिलता है, नहीं लिखा जाता है, तो आप इसकी हेल्प लेके इस तरह से कंटेंट को निकाल के उसको दोबारा से ट्रांसलेट करके और अपने शब्दों में आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके लिखेंगे, तो वो डेफिनेटली 100% यूनिक कंटेंट की कैटेगरी में आएगा ही आएगा। और कोई भी सर्च इंजन या कोई भी दूसरा सर्च इंजन उस कंटेंट की वजह से हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट या आपके किसी ब्लॉग को रैंक कराने में, यानी कि टॉप पे लाने में। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सीखने को मिला होगा कि किस तरह से आप यूनिक कंटेंट लिख सकते हो जो कि 100% यूनिक है और 100% हाई क्वालिटी है और आपके द्वारा ही लिखा गया है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद। ठीक है, अगर अभी भी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम उस पर या तो एक वीडियो बना के प्रॉपर आपको सॉल्यूशन देंगे या फिर मैं नीचे कमेंट्स में ही जो भी पॉसिबल उसका सॉल्यूशन होगा वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। बाकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं या हमारे इनबॉक्स करके हमें मोबाइल नंबर के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। या आप चाहें तो हमें हमारे ब्लॉग पे भी फॉलो या फिर हमारे ब्लॉग पे भी लिख सकते हैं। हमारा ब्लॉग है ये जो अभी आपके सामने डिस्प्ले पे ओपन है, विंटेज स्किल, यानी कि हमारा डोमेन है vintageskill.in। आप हमें यहाँ पे भी फॉलो या कमेंट सेक्शन में या हमें यहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली हम आपको हर तरह से सोल्यूशन और हर चीज़ का समाधान आपको देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, बी हेल्दी एंड बी सेफ।